मेट्राइज और पीमार्क दोनों को देखें और दोनों के कंबाइंड एक तरह से आंकड़ों को देख लें तो 380 के आसपास बीजेपी को मिलती इस वक्त नजर आ रही है एग्जिट पोल में। लेकिन खास तौर पे बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश की, जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर देखिए यहां 69 से 74 के बीच बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। 6 से 11 के बीच कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मिल रही है। बीएसपी का खाता नहीं खुल पा रहा है, जिसने 10 सीटें हासिल की थी 2019 के चुनावों में। आप ये अंदाजा लगाइए कि इस बार जो बीजेपी है वो अपने पुराने रिकॉर्ड को ही तोड़ रही है। बीजेपी जिस तरीके से योगी और मोदी की गारंटी पर लोगों ने यकीन किया है, उसका एक तरह से क्या ये परिणाम है जो एग्जिट पोल इस वक्त दर्शा रहा है। लेकिन बात चली जरा उत्तर प्रदेश की बात हम आपको बताएंगे। सबसे अहम समझिए इसके मायने क्या है। इसके बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है उसका जो जलवा है वो कायम है, यानी लोगों के मन में जो विश्वास है वो कायम है। मोदी योगी के कामों पर जनता की मोहर है जो एग्जिट पोल इंडिकेशन दे रहा है। अब बात जरा पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें है लोकसभा की। यहां देखिए सबसे इंटरेस्टिंग 21 से 25 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और टीएमसी को 16 से 20 के बीच में सीटें मिलती नजर आ रही है। यानी आप ये समझ रहे हैं लोकसभा चुनावों में जो अभी तक नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में वो होगा। यानी पहली पार्टी कौन बनेगा? बीजेपी हो जाएगी नंबर 1 पार्टी, क्योंकि टीएमसी को लोगों ने नकार दिया है। हर दौर में हर चरण में पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हिंसा हुई, बूथ लूटे गए, ईवीएम को फेंक दिया गया पानी में और कहें कि लोगों के अंदर वो गुस्सा है। और इसके मायने क्या है? ममता सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। दीदी जो खेला हो की बात कर रही हैं, जनता ने उन्हीं के साथ खेल कर दिया है। मोदी सरकार पर जनता का विश्वास बढ़ा है। हमने देखा था कैसे रैलियां की गई थी, संदेश खारी की जो प्रत्याशी हैं उनको सम्मानित किया गया था। और अब पश्चिम बंगाल के बाद जहां सबसे ज्यादा चर्चा है वो है देश की राजधानी दिल्ली, जहां अगर आप देखेंगे हम पीमार्क की बात कर ले तो जो 7 सीटें हैं दिल्ली में वो जाती हुई कंप्लीटली क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। दिल्ली में एनडीए के खाते में 7 सीटें जा रही हैं, जबकि इंडी का तो खाता नहीं खुल रहा। आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश कर रहे थे, जनता को भी पता है ना सिंपैथी वोट देना है ना ही फ्रीबीज पे यकीन करना है। सिर्फ यकीन करना है तो मोदी की गारंटी पे करना है। ये वो दिल्ली है जो बता रही है कि अगर कोई दिल में बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। ये आप देखिए। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात जहां पर फिर से एक बार कहे कि बीजेपी का वही प्रदर्शन होता नजर आ रहा है जो इससे पहले 2019 में देखने को मिला था। यानी कंप्लीटली 26 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं। ये पीमार्क का मैं आपको एग्जिट पोल बता रही हूं। पीमार्क का जो एग्जिट पोल है वो पूरी की पूरी जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में देता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त ये भी था गुजरात में जब कांग्रेस का भी एक होल्ड था, लेकिन इस बार कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आती गुजरात में। अब चलिए बात कर लेते हैं जरा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो दबदबा है वो बरकरार है। 9 से 11 के बीच में मेट्राइज देता हुआ सीटें नजर आ रहा है बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता यहां पर नजर आ रहा है। मेट्राइज कांग्रेस को महज 2 सीटें दे रहा है। सोचिए स्टेट में सरकार कांग्रेस की, लेकिन नकारा जा रहा है। और आपको बता दें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आपको मैं बता रही हूं कि एक बड़ा खेल यहां पर हो रहा है। कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पीमार्क आप देखिए, पीमार्क किसको? बीजेपी को 9 सीटें इस वक्त देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो खेल है यहां पर वो कांग्रेस का बिगड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस पूरी कोशिश में एक तरह से था कि कैसे वो इस बार एक तरह से कहें कि चुनावों में दबदबा कर ले, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी एक खास एक परफॉर्मेंस दी थी और उसी को वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे भी कांग्रेस को झटका मिला था, इस बार भी कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में झटका मिल रहा है। बीजेपी एक अच्छी जीत दर्ज करी है। मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए, 29 सीटें मध्य प्रदेश में गेन होती हुई बीजेपी को मिल रही है। अगर पीमार्क के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो एनडीए के खाते में 28 सीटें वो दे रहा है, जबकि आप समझिए इंडी को 1 सीट मिल रही है। और ये सीट किसकी हो सकती है? ये सीट कमलनाथ की हो सकती है, जिससे वो पारंपरिक तौर पर जीत दर्ज करते रहे। यानी कि सिर्फ उनकी सीट को अगर हटा दें तो सारी सीटें किसके खाते में जा रही हैं? बीजेपी के खाते में जा रही हैं। यानी हम अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पर यकीन है जनता को तो वो है मोदी की गारंटी पर। मध्य प्रदेश में कुल सीटें जो आ रही हैं वो 29 सीटें पीमार्क के अकॉर्डिंगली बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। लेकिन वोट शेयर में कितना इजाफा हो रहा है ये आपको बताएंगे मेरी सहयोगी शिखा। बिल्कुल श्वेता, देखिए किस तरीके से जो रिपब्लिक भारत ने डबल एग्जिट पोल दिखाया था उसमें साफ साफ बहुमत जो है बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जब नतीजे आएंगे तो क्या 400 पार भी पहुंच जाएगा, क्योंकि लगातार यही अनुमान लगाया जा रहा है। और देखिए मोदी को सबका साथ, बीजेपी का वोट शेयर 40% के पार, ये आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से वोट शेयर जो है उसमें इजाफा देखा जा रहा है।
पिछली बार के मुकाबले 3% से लेकर 5% बढ़ा है बीजेपी का वोट शेयर। ये आप अपने दर्शकों को बता रहे हो। और कांग्रेस के पास आपको बता दें कि 72% जो है मुस्लिम वोटर है कांग्रेस के पास। अगर बात करें तो ये आपको लगातार बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से कांग्रेस के साथ 72% मुस्लिम वोटर है, लेकिन वोट शेयर जो है बीजेपी का बढ़ा है, 3% से लेकर 5% बढ़ा है, यानी कि 40 के पार वोट शेयर जो है बीजेपी का पहुंच गया है। तो किस तरीके से 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन किस तरीके से वोट शेयर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। लगभग सभी एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो वहां पर यही एग्जिट पोल्स जो है वो सामने आए हैं। अब ये नतीजों में कितने तब्दील होते हैं? बिल्कुल शिखा, वोट शेयर है और इसमें महिलाओं की भागीदारी है, ये पीमार्क बता रहा है। और महिलाओं की भागीदारी 2019 में भी रही थी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित हमारे सहयोगी बनारस में हैं इस समय, कोमल हमारी सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश की जानकारी दे रहे हैं सत्यविजय। सबसे पहले सत्यविजय आपके पास ही आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 2019 में जो प्रदर्शन हुआ वही दोहराते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बताइए जरा, एग्जिट पोल के बाद क्या माहौल है?